अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम चेक कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसमें हमने एक ग्राफ बनाया, टेबल भी बनाया था और उससे रिलेटेड एक पॉइंट लिखे थे। टेबल में हमने ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे हमारा जो Q है वो P के करीब करीब आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी Q पहले उधर था, फिर उसके नीचे आया, फिर और करीब, फिर और करीब, फिर बिल्कुल P के करीब आ जाएगा। तो हमारा जो कि डेल्टा एक्स है, मतलब जो चेंज इन एक्स है, वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। आप देख सकते हैं चेंज पहले 1.5 था, फिर 1.0, फिर 0.5, फिर 0.3, और ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, एंड, और उसके बाद हम एंड द स्लोप ऑफ the secant line and the slope of the secant line approaches the slope of the tangent line at a particular point P 0.5, 0.25, which is 1। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? एंड द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन अप्रोचेज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P विच इज 1। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर हम इनको ज्वाइन करें ना, जैसे ये आपके पास P और ये Q है, इनको ज्वाइन करें तो ये, अब चूंकि ये जो लाइन है ये कर्व के दो पॉइंट से पास हो रही है, P और Q से, तो इसको हम सेकेंड लाइन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर इसको ज्वाइन करें तो ये भी सेकेंड लाइन है, आपको नजर आ रही है। इसको ज्वाइन करें, ये भी सेकेंड लाइन होगी। ठीक है, और इसको ज्वाइन करें, ये भी सेकेंड लाइन होगी। लेकिन जैसे जैसे Q करीब आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि P और Q जो है वो सेम पॉइंट बन जाएंगे। लेट से मैं आपको इधर इसी तरह से एक छोटा सा ग्राफ समझा देता हूं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर P और Q जो है वो सेम बन जाएंगे। तो जब यहां पर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली जो सेकंड लाइन होगी ना हमारे पास, ठीक है, जब P और Q इकट्ठे आ जाएंगे, एक ही जगह पर आ जाएंगे, तो वो जो सेकंड लाइन P Q होगी, अब वो सेकंड लाइन नहीं रहेगी, अब वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी, क्योंकि टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पर कट करती है। अभी तक आप देख सकते हैं Q जो है वो P और Q को जब ज्वाइन करें तो जो हमारी जो लाइन है वो क्या आ रहा है, कर्व पे डिफरेंट पोजीशंस पर है, तो उनसे इसलिए एक सेकंड लाइन बन रही है। लेकिन जब P और Q एक ही जगह पर आ जाएंगे तो आप जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट लाइन बनेगी, वो आपके पास क्या बनेगी? टेंजेंट लाइन बनेगी। तो इसीलिए हमने कहा है कि एंड द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन अप्रोचेज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, कि जब हमारे पास इस तरह से पॉइंट आ जाता है कि P और Q एक जगह पर आ जाते हैं, तो P Q जो सीकेंट लाइन है, अब उसकी जो स्लोप है वो टेंजेंट लाइन की स्लोप बन जाएगी, क्योंकि इस टेंजेंट लाइन बेसिकली एक पॉइंट पर कट कर रही होती है। एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, उसी तरह से द सेकंड लाइन अप्रोचेज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब पॉइंट P के ऊपर जो स्लोप होगा सेकंड लाइन का वो 1 होता है, तो बेसिकली टेंजेंट का भी स्लोप होगा। तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकली the slope of the tangent line to a curve at a particular point P at a particular point P is the instantaneous rate of change
rate of change at that पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, ज्योमेट्रिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व, किसी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होता है किसी खास पॉइंट के ऊपर, इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि उस पॉइंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वो असल में वो होता है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व, किसी कर्व के ऊपर, मतलब किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होगा, वो हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टर्मिनोलॉजी develops the idea that the slope of the secant line becomes a better approximation for the slope of the tangent line ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि द स्लोप ऑफ द secant लाइन जो होगा बिकम्स अ बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था स्लोप ऑफ secant लाइन से, फिर उसको करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो हमारे पास आ जाएगा कि स्लोप ऑफ द secant लाइन जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जी हम लिखेंगे कि दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है स्लोप ऑफ द secant लाइन, स्लोप ऑफ द secant लाइन पी क्यू। ठीक है, तो जो स्लोप ऑफ द secant लाइन होगा वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x की इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम ये से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।